दोस्तों सेमीकंडक्टर चिप एक ऐसा इक्विपमेंट है जो आज के जमाने में सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि बिना सेमीकंडक्टर चिप के ना स्मार्टफोन, मोबाइल और लैपटॉप बन सकता है और ना ही हथियार बन सकता है। इवन दोस्तों आज के जमाने में तो सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल लगभग सभी तरीके के इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, चाहे एयर कंडीशनर हो, रेफ्रिजरेटर हो या फिर वॉशिंग मशीन, इन सभी में आजकल सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है। जबकि दूसरी तरफ इलेक्ट्रॉनिक व्हीकल मतलब ईवी में भी सबसे महत्वपूर्ण पार्ट होता है ऐसे सेमीकंडक्टर चिप। और दोस्तों ये जो सेमीकंडक्टर चिप है इसके निर्माण में अमेरिका का मोनोपोली है, मतलब अमेरिका ही दुनिया में इस तरीके के चिप को बनाता है, लेकिन इसके प्रोडक्शन के काम का जिम्मेदारी संपूर्ण रूप से चाइना और ताइवान को दिया हुआ है। हाल फिलहाल के दिनों में अगर देखा जाए तो अमेरिका और चाइना के बीच के लड़ाई का कारण भी ये सेमीकंडक्टर चिप ही है और अमेरिका अब अपने सेमीकंडक्टर चिप के प्रोडक्शन को संपूर्ण रूप से अपने देश में स्थानांतरित करना चाहता है। जबकि कुछ प्रोडक्शन के काम को भारत में भी अंजाम देने के लिए भारत अमेरिका और अन्य देशों के साथ, खास करके ताइवान जैसे देशों के साथ बातचीत कर रहा है। रिपोर्ट में आप लोग सुने होंगे कि भारत में भी ऐसे सेमीकंडक्टर चिप के मैन्युफैक्चरिंग के लिए बहुत बड़े बड़े फैक्ट्रीज को लगाया जा रहा है। पर दोस्तों क्या आप लोगों को पता है कि भारत अब अपना खुद के सेमीकंडक्टर चिप को तैयार करने को लेके भी काम कर रहा है और जल्द ही ये तैयार भी हो जाएगा। और दोस्तों शुक्रवार के दिन आईटी मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से इसे लेके जानकारी दिया गया है और बताया गया है कि भारत का जो पहला मेड इन इंडिया सेमीकंडक्टर चिप है वो अगले साल अंत तक, मतलब दिसंबर 2024 तक रोल आउट होगा। और दोस्तों उनके तरफ से अपने बयान में ये भी बताया गया है कि आने वाले एक साल के अंदर भारत में कम से कम 4 से 5 सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चर करने वाले प्लांट को भी तैयार किए जाने का संभावनाएं हैं। जबकि दूसरी तरफ उनका यह भी कहना है कि कंप्यूटर मेमोरी चिप निर्माता माइक्रोन टेक्नोलॉजी के द्वारा $2.75 बिलियन के इन्वेस्टमेंट के साथ जो प्लांट को बनाया जा रहा है उसके साथ साथ करीबन 200 छोटे यूनिट इकोसिस्टम के तहत भी तैयार किया जाएगा। दोस्तों माइक्रोन टेक्नोलॉजी के जो प्लांट भारत में बन रहा है या फिर कहे तो जो इकोसिस्टम भारत में बनाया जा रहा है उसमें करीब करीब $825 मिलियन माइक्रोन के द्वारा इन्वेस्ट किया जा रहा है, जबकि बाकी के पैसे भारत इन्वेस्ट करेगा और ये 2 फेज में होगा। रिपोर्ट के मुताबिक साल 2023 में ही इसके फेज 1 का शुरुआत हो जाएगा, जो कि साल 2024 के अंत से पहले ऑपरेशनल भी हो जाएगा। और इस फेज 1 के अंतर्गत करीब करीब 5 लाख स्क्वायर फीट में एक प्लांट को तैयार किया जाएगा जो क्लीन रूम स्पेस के साथ होगा। और माइक्रोन टेक्नोलॉजी के ये इकोसिस्टम के बदौलत भारत में करीब करीब 5000 डायरेक्ट जॉब जहां पे जनरेट होगा तो वहीं पे 15000 इनडायरेक्ट जॉब भी जनरेट होगा। हालांकि इसके अलावा जो 4 से 5 सेमीकंडक्टर प्लांट का बात कहा जा रहा है इनमें भी हजारों के संख्या में जॉब क्रिएट होगा और इसके साथ जो 2000 इकोसिस्टम के अंतर्गत यूनिटों का बात कहा जा रहा है इनमें भी हजारों के संख्या में और जॉब क्रिएट होगा। अब दोस्तों ये एक बहुत बड़ा बात है, क्योंकि कुछ साल पहले तक भी अगर देखा जाता तो भारत में सेमीकंडक्टर चिप के नाम पे कुछ भी नहीं बनता था। संपूर्ण रूप से सेमीकंडक्टर चिप को भी भारत इंपोर्ट नहीं करता था, बल्कि इस तरीके के इक्विपमेंट बाहर से बन के ही भारत आता था। पर अब भारत में खाली सेमीकंडक्टर चिप को इंपोर्ट करके ही अपने इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों को बनाने का तैयारी नहीं हो रहा है, बल्कि इस तरीके के सेमीकंडक्टर चिप को भारत अपने खुद के बलबूते पे अपने ही देश में बनाने को लेके काम कर रहा है। दूसरी तरफ दोस्तों सेमीकंडक्टर की चिप में भारत जितना उन्नति करेगा चाइना को उतना ही नुकसान होगा, क्योंकि चाइना में जितने भी इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट बनता है, चाहे स्मार्टफोन हो या फिर कोई भी इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, तो इन सभी में सेमीकंडक्टर चिप का इस्तेमाल होता है। और अमेरिका के द्वारा कई सारे सेमीकंडक्टर चिप के एक्सपोर्ट को लेकर चाइना के ऊपर प्रतिबंध लगाया गया है, जैसे कि चाइना के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट मैन्युफैक्चरिंग धड़ल्ले से गिर रहा है। जबकि दूसरी तरफ दोस्तों ऐसे सेमीकंडक्टर चिप अगर भारत में बनता है तो भारत भी अब सस्ते में इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट जैसे कि मोबाइल, वॉशिंग मशीन, इलेक्ट्रॉनिक कार, इवन खिलौने जैसे हाईटेक इक्विपमेंटों को भी बना पाएगा। और खाली इतना नहीं बल्कि बताया तो ये भी जा रहा है कि हाई ग्रेड के कंप्यूटर चिप से शुरू करके सेमीकंडक्टर में इस्तेमाल होने वाले लगभग सभी तरीके के इक्विपमेंटों को भारत में तैयार किया जाएगा, जिससे जो उच्च दर्जे के कंप्यूटर होते हैं या फिर कहे तो जो प्रीमियम मोबाइल फोन होता है वो भी भारत में बन सकेगा। अब दोस्तों मोबाइल फोन का बात हो ही रहा है तो आपके जानकारी के लिए बता दूं कि कुछ साल पहले तक संपूर्ण रूप से फोन के इंपोर्ट भारत अन्य देशों से करता था और गिने चुने 1-2% फोन ही भारत में बनता था और वो भी खास कोई क्वालिटी का नहीं होता था। पर अब भारत में सैमसंग से शुरू करके एप्पल सभी प्रकार के ब्रांड के फोन का निर्माण हो रहा है। इवन रिपोर्ट के मुताबिक तो सैमसंग के प्लांट में भारत में अब दुनिया में सबसे अधिक मात्रा में फोनों का निर्माण हो रहा है और भारत से ही अब अन्य देशों में फोनों का एक्सपोर्ट हो रहा है। अमेरिका के महत्वपूर्ण कंपनी एप्पल जो प्रीमियम क्वालिटी के फोन बनाने में महारत रखता है वो भी अब अपने प्लांट को भारत में तैयार कर रहा है। और आपके जानकारी के लिए बता दूं कि एप्पल के प्रीमियम क्वालिटी के फोन भी भारत में बन रहा है, जो कि कुछ साल पहले तक सोचना भी एक तरीके से इम्पॉसिबल था। दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अमेरिका दौरे के दरमियान टेस्ला कंपनी के मालिक एलन मस्क की तरफ से भी यह जानकारी दिया गया है कि टेस्ला भारत में अपने प्रोडक्शन करेगा और भारत से ही गाड़ियों का निर्माण करेगा। अब दोस्तों टेस्ला कंपनी की तरफ से ही कुछ महीने पहले बयान में यह बताया गया था कि टेस्ला भारत में नहीं आएगा, पर कुछ महीनों के अंदर भारत ने ऐसे कुछ काम को करके दिखाया जिसके बाद टेस्ला भी मजबूर हो गया भारत में अपने प्लांट को लाने को लेके। और दोस्तों जिस तरीके से सेमीकंडक्टर चिप बन रहा है इससे यही माना जा रहा है कि आने वाले सालों के अंदर लगभग सभी तरीके
तरीके के इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंट भारत में ही बनेगा और इलेक्ट्रॉनिक इक्विपमेंटों के निर्माण का जो हब है वो भारत ही होगा।